नमस्कार, खोजी खरा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप पंडित। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। सोमवार को विधानसभा क्रमांक 2 के सभी वार्डों में स्कूल फीस माफ किए जाने, पालकों को राहत देने और स्कूलों को भी आर्थिक मदद देने की मांगों को लेकर प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस मौके पर विधानसभा 2 के सभी छोटे बड़े कांग्रेस नेता मौजूद थे। लॉकडाउन के अनलॉक होने के बाद अब स्कूल संचालक ऑनलाइन क्लास के नाम पर पढ़ाई शुरू करवा चुका है। साथ ही स्कूल बंद अवधि की भी फीस के लिए भी पालकों पर दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले में अब सरकार से मदद की मांग को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इंदौर शहर के सभी जागरूक अभिभावकों से निवेदन है, प्रदेश सरकार के खिलाफ फीस माफी। जिस तरह से 5 महीने पहले पूरे देश में लॉकडाउन लगा, हमारा शहर भी उसमें शामिल है और जिस तरह से 5 महीने में विपत्तियों का सामना हमारे देश की जनता और शहर की जनता कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज हमारे शहर में हजारों समस्याएं, लेकिन एक समस्या की ओर भी प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। आज जिस चीज़ का आंदोलन है वो है निजी स्कूलों से फीस माफ़ करवाए सरकार और निजी स्कूलों के संचालकों का भी ध्यान रखे सरकार। हमारे देश के करता धरता आदरणीय मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, 96 अरब का लोन ले लिया विश्व बैंक से। 30 पैसे का करेंगे क्या हम देखते हैं कि लोगों के खाने पीने के वांदे हैं, खाने पीने की तकलीफ़ है। जिनके पास 10-10, 12-12 लाख रुपए की गाड़ियां हैं, वो उन गाड़ियों में आज सब्जी और फ्रूट बेचने को मजबूर है। तो हमारी इस कार्यक्रम के माध्यम से कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार से, इस रावण रूपी मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है और पूरी ताकत से कि ये जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की फीस अति शीघ्र तुरंत माफ़ करवाए और स्कूल संचालकों को जो दिक्कत में है, उनको परेशानी आ रही है या बिल्डिंग का किराया देना, उसका भी ध्यान रखें। नहीं तो 20 लाख करोड़ के पैकेज का क्या करेंगे। इसी के साथ साथ इंदौर शहर में हजारों बसेस हैं जो बंद पड़ी है, जिनके कंडक्टर्स ड्राइवर से हज़ारों की संख्या, मेरे को लगता है कम से कम 10,000 कंडक्टर ड्राइवर होंगे जो आज हैंड टू माउथ है। इनको लेकर सरकार क्या कर रही है, इसके लिए भी सोचने का विषय है कि आज जब लोगों को हमको रोटी देना है, खाना देना है, रोजगार देना है, नौकरी देना, उस समय में जब नौकरियां जारी, व्यापार व्यवसाय नष्ट हो रहे हैं, उस परिस्थिति में हम लोगों के सिर पे हाथ रख के सहलाने की कोशिश नहीं कर रहे, उनके दर्द बांटने की कोशिश नहीं कर रहे। कोई ऐसा प्रयास नहीं है कि जिससे लगे कि केंद्र की और मध्य प्रदेश की सरकार जनता के हित में कुछ करना चाह रही है। आज हमारा विरोध आप देख रहे हैं, लोग लाइन लगा के सिग्नेचर कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, प्रोग्राम की जस्ट शुरुआत हुआ है। हम देखेंगे कि ये प्रोग्राम किस लेवल पे आगे बढ़ेगा। ये सारे हस्ताक्षर करा रहे हैं और कुंभकर्णी नींद में सोए हुए मुख्यमंत्री को ये सारे हस्ताक्षर हम भेंट करेंगे कि जागो, 2 महीने के और हो, उससे पहले कुछ अच्छा निर्णय लेने की अभी शक्ति दी है ईश्वर ने, आपको थोड़ा मौका दिया है तो उसका सदुपयोग करो, अन्यथा जीवन भर कभी काम करने के लायक नहीं बचोगे। एक बार फिर हम विरोध करते हैं उन सब चीज़ों का जो जनता के हित को ध्यान में रखकर नहीं करी जा रही है। इसमें स्कूल की फीस का बड़ा मुद्दा है। हमारी मांग है कि संपूर्ण फीस सारे स्कूलों की माफ होना चाहिए और जिन स्कूल। गुरुवार को परदेशीपुरा, सुभाष नगर, MR सुखलिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल फीस माफ करने और स्कूलों को आर्थिक सहायता दिए जाने को लेकर कांग्रेसियों ने राज्य सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। इस दौरान आम लोगों से हस्ताक्षर भी करवाए गए। खोजी खजाना टाइम्स के लिए शेखर मालवीय की रिपोर्ट। विधानसभा 2 कांग्रेस ने आज घोषणा करी थी कि पूरे 18 वार्डों में कांग्रेस द्वारा जो पिछले 5 महीनों से सरकार द्वारा और स्कूल द्वारा मनमानी से जो फीस ली जा रही है, ना स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो रही है और ये सब होते हुए भी आज स्कूल फीस लेने से मनाही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश जो सरकार जो कुंभकर्णी नींद सोई हुई है, उसको जगाने के लिए आज कांग्रेस ने पूरे विधानसभा 2 में और आज परदेशीपुरा चौराहे पर भाई धर्मेंद्र मौर्य, मनीष बेनीवाल जी है, बबलू पाल जी है, आशु पांडे जी है और हमारे वरिष्ठ नेता महेश गौर जी है, तमाम नेताओं द्वारा जो जनता परेशान है, तो इस सरकार को जो कुंभकर्णी नींद को सोए हुए
उसको जगाने के लिए आज प्रदर्शन रखा गया है। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जनता परेशान है, आप आपके माध्यम से स्कूल की मदद कर सकते हो। जो नरेंद्र मोदी ने घोषणा करी है कि 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं, उस पैकेज के माध्यम से स्कूलों की मदद करें कि उनका भी नुकसान नहीं हो, और जो आम छात्र है, जो गरीब छात्र है, जो पढ़ नहीं पा रहा है, वैसे लोगों की भी मदद हो सके। क्षेत्र क्रमांक 2 के जितने भी हमारे जो वार्ड हैं, उन सभी वार्डों में कांग्रेस के कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता आज अपना 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक अपना धरना आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, उसको जगाने के लिए हमारे गांधीवादी तरीके से पहला प्रयास है। अगर अभी भी अगर वो नहीं जागे तो उग्र आंदोलन करने पर हमें विवश होना पड़ेगा। आपको और आपको सबको मालूम है कि कोरोना पॉजिटिव और ये जो संक्रामक महामारी मार्च महीने से जो शुरू हुई थी, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक हो गई है। इसी स्थिति में जब मकान मालिकों से किराएदारों का किराया माफ़ करा दिया गया है, तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की भी फीस माफ़ कराना चाहिए। और इसी स्थिति में जो वो ढोंगी बाबा जो दिल्ली में बैठा है, जो फेंकू नीच फेंकता है, उसको कहो भाई कि जो 20-20 करोड़ रुपए तेने जनता की जेब में भेजे हैं, उसी 20 करोड़ में से 10-5 करोड़ रुपए ये स्कूल के संचालकों को भेज दे, ताकि बच्चों का जो है वो जीवन। महेश गौहर।